हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए रीजनिंग लेकर आए हैं और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डन, यूपी एसआई और यूपी की जितनी वैकेंसी हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका रेलवे का एग्ज़ाम जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना है और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए गाइस, पहले क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 1 जनवरी 1980 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 1979 को, यानी कि सीधे सीधे हम लोग एक साल पीछे गए हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। 365 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा, यानी कि हमको एक दिन क्या है माइनस करना है। तो अब मंगलवार था तो अब क्या होगा हमारे पास, तो सोमवार होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। गाइस, यदि 1980 से ये 1981 जाता ना तो हम लोग को क्या करना पड़ता, हम लोग को आगे प्लस करना पड़ता। और 1980 यदि हमारा लीप वर्ष होता तो हमको 2 दिन प्लस करने पड़ते, और यदि लीप वर्ष नहीं होता तो हमको 1 दिन प्लस करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, यदि पेपर को OZODQ लिखा जाता है तो उसी कोड में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए गाइस, किस प्रकार से लिख रहे हैं। P से यदि आप O तक आओगे तो आपको -1 करना पड़ेगा। A से Z तक आओगे तो आपको -1 करना पड़ेगा। P से फिर O तक आओगे तो आपको -1 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो -1 की चल रही है। अब P से यदि आपको -1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, O मिलेगा। E में यदि आप लोग माइनस करोगे, -1 करो तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। तो ओ और डी हमारे सिर्फ ए और सी में है, यानी कि बी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब यदि बात करेंगे एन में आप -1 करिए तो एम मिलेगा। तो ओ डी एम तीनों में है। अब यहाँ पर बी और एच, यहीं पर हमारा डिसीजन हो जाएगा ये आंसर होगा या नहीं होगा। अब सी में आप -1 करिए तो बी मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में लेसन को NGUQML को कोडेड करते हैं तो उसी कोड भाषा में पजल को कैसे कोड करेंगे, ये हमको बताना है। लेसन को इस प्रकार से कोडेड किया गया है, पजल की पूछा गया है। अब देखिए, L से N तक जाओगे +2, E से G तक जाओगे +2, S से U तक जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, +2। लेकिन फिर ये S से Q तक गए तो -2 किया है, फिर O से M तक गए तो -2 किया है, और फिर N से L तक किए गए हैं तो -2, यानी कि शुरू के 3 जो हैं वो +2 कर रहे हैं और लास्ट के जो 3 हैं वो -2 कर रहे हैं। तो यही कोड हमको चलना है। अब पजल में यानी कि PUZ, इन तीनों में हमें +2 करना है, और जब हम इन तीनों में +2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, RWB, और RWB हमें सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि प्लस का तात्पर्य डिवाइड से है, माइनस का तात्पर्य मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई का तात्पर्य प्लस से है, एवं डिवाइड का तात्पर्य माइनस से है, तो 5 - 6 × 8 डिवाइड 36 + 9 का मतलब क्या होगा, ये हमको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 माइनस का मतलब 6 से है, फिर इंटू 8 है, तो इंटू का मतलब किससे, प्लस से है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, डिवाइड है, डिवाइड का मतलब माइनस से है, फिर प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड से है। सॉल्व करिए, 9 चौको 36, यहाँ पर आप सॉल्व करोगे 30 हो जाएगा, 30 और 8 38 हो जाएगा, 38 में से 4 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 34 बचेगा, यानी कि ऑप्शन डी गाइस यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ निर्देश दिए गए हैं, 2 क्वेश्चनों के लिए पूछा गया है। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हुए हैं। सुनील जो है वो सुनीता के ठीक बगल में है। मान लिया ये सुनील है और ये सुनीता है, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये दोनों बगल में है। एवं संजय बिंदु के ठीक बगल में बैठा है। अब जो संजय है उसे SJ मान लिया और ये बिंदु के बगल में बैठा है, मान लीजिए ये बिंदु है। बिंदु सुमित के बगल में नहीं बैठी है, जो बिंदु है वो सुमित के बगल में नहीं बैठी है, यानी कि यहाँ पर मैंने वैसे ही नहीं बिठा रहा है। सुमित बाएं छोर पर बैठा हुआ है, सुमित जो है वो बाएं छोर पर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यदि बात की जाए, एवं संजय दाहिने छोर से दूसरी सीट पर है, दाहिने छोर से दूसरी सीट पर है संजय। सुनील सुनीता के बाईं ओर बैठा है, सुनील जो है वो सुनीता के बाईं ओर बैठा है, यानी कि ये अगर सुनील है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सुमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुमित हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमको दिया गया था। अब पूछा गया है सुनीता किसके बीच में बैठी है, यानी कि सुनीता जो है किसके बीच में बैठी है, तो सुनीता जो है वो संजय के और सुनील के बीच में बैठी है, ठीक है। तो सुनील और संजय के बीच में कौन बैठी है, हमारी सुनीता बैठी है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईं छोर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, पूछा गया है बाईं छोर से चौथे स्थान पर, तो कौन बैठा था, संजय बैठा था, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति में संख्या एक प्रवृत्ति का पालन करती हैं, प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या लेगी। तो देखिएगा इस किस प्रकार से करना है,
463 में आप 791 ऐड करिए तो आपको क्या मिलेगा 1254, और इसका आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 627। इसी प्रकार से 827 में आप लोग 593 ऐड करिए, जब आप 593 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1420 यानी कि 1420, और 2 से डिवाइड करोगे तो 710 मिलेगा। इसी प्रकार से 357 में आप लोग 649 ऐड करिए तो आपको 1006 मिलेगा, और 1006 में 2 से डिवाइड करिए गाइस तो क्या मिल जाएगा 503 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा का अर्थ डिवाइड है, बीटा का अर्थ गुणा है, गामा का अर्थ माइनस है, ओमेगा का अर्थ प्लस हो तो 8, अल्फा का अर्थ क्या है डिवाइड है, गामा का अर्थ क्या है माइनस है, फिर बीटा का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई है, फिर ओमेगा का अर्थ क्या है प्लस है, तो इसका आंसर बताना है हमें। तो देखिए अब 6 में से 8 डिवाइड करना है तो आप काटिए, 2 चौको 8, 2 तिया 6 यानी 4/3, यहाँ पर हो जाएगा 28 होएगा, तो 4/3 माइनस के 28 प्लस 3 हो जाएगा। अब 4/3 में आप 3 ऐड करिए तो 3 तिरका 9 4, 13/3, अब 13/3 माइनस के 28 यानी कि आप यहाँ से समझ गए हो माइनस में आंसर आएगा, और माइनस में सिर्फ हमें ऑप्शन बी दिया है यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन क्या है पढ़ते हैं। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे खून का रंग जो है वो लाल होता है। अब पूछा क्या, कारण क्या दिया गया है, हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है। अब हमें इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप जानते हैं कि लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है और ये एक लाल वर्णक भी है हीमोग्लोबिन, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा कथन में अंतर्निहित है। अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, यानी कि जो लैब होती हैं, वर्किंग है होती हैं लैब, उनमें भाग लेना चाहिए अध्यापकों को कार्यशाला में। अब अनुमान क्या दिया गया है, कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती हैं। दूसरा दिया गया है कार्यशालाएं समय बर्बाद करती हैं। तो अब देखिए, ये तो कभी नहीं हो सकता कि कार्यशाला हमारे समय बर्बाद करेंगी, तो सिर्फ हमारा क्या हो सकता है ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ केवल अनुमान एक निहित कर सकता है कि ये ज्ञान को सामयिक बनाएंगे, किसके, अध्यापकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं गाइस। फिर से एक अभिकथन और कारण दिया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये सभी लोग जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण क्या है, भारत का अपना एक संविधान है। तो क्या ये कारण सही है, तो अब बताइए इसमें से आंसर सही कौन सा होगा। तो देखिए, ये तो हम जानते हैं ये भी है और ये भी है, लेकिन ये जो कारण अभिकथन ए है और जो कारण आर है, ये इसकी उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में त्रिकोण की संख्या को प्रतिनिधित्व करती है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 तो ये हो गए। उसके बाद एक ये बन रहा है गाइस, देखिए 5, 6 और ये 7, यानी कि टोटल 7 हो गए। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें लापता पद का चयन करना है। देखिए GPW के बाद GPUW, फिर GI हो गया, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्ड बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जी से यदि हम लोग चलेंगे, जी के बाद इन्होंने 2 ऐड किए तो आई हो गया। फिर इसी प्रकार जी के बाद हम लोग एक छोड़ेंगे, 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा GI के बाद जे और के, यानी कि GIKPSUW, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख किए खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, तब उसी दिशा में एक बार फिर 180 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। पूछा क्या गया है, पश्चिम की ओर मुख खड़े किए हैं तो ये पश्चिम ओर। अब वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। अब घड़ी कैसे चलती है आप जानते हो, ये 90 डिग्री होता है, अब ये 45 डिग्री घूम गया है। 45 डिग्री के बाद वो कितना घूमता है, हमारा 180 डिग्री घूम जाता है, यानी कि यहाँ पर घूम जाता है। तो अब बता दीजिए इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी। तो अब आप लोग खुद बता सकते हो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। तो दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करने हैं और हमको देखना है कि लुप्त संख्या कौन सी सही है। चलिए देखते हैं। तो 84, 14 और 12 दिया है। तो देखिए ये किस प्रकार से हो सकता है। यदि 12 7 84 हो जाए तो हमारा ये आंसर बन रहा है। इसी प्रकार 9 7 63 हो जाए तो ये बन रहा है, यानी कि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो 13 और 24 का हाफ करो 12, तो 13 × 12 कितना हो जाएगा। तो अब आप सभी लोग गुणा करके बोल सकते हो सर 156 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, ये कथन दिया है। उसके बाद सभी सशक्त लोग लंबे हैं। तीसरा क्या दिया है, अजीत सशक्त है। अब ऑप्शन दिए हैं, अजीत एक खिलाड़ी है, दूसरा अजीत लंबा है, तीसरा अजीत एक लंबा खिलाड़ी है। ऑप्शन डी क्या दिया है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अब बताइए
पूछा गया है सभी खिलाड़ी क्या हैं, मजबूत हैं, ये बोला गया है हमसे। चलिए इसे वेन डायग्राम से करते हैं। सभी खिलाड़ी मजबूत हैं, तो ये सभी खिलाड़ी क्या हैं, मजबूत हैं, ये मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो ये हो गया हमारे खिलाड़ी और ये हो गया मजबूत, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, सभी सशक्त लोग लंबे हैं, तो जो सशक्त लोग थे वो सब क्या हैं, लंबे हैं। अब क्या बोला है, अजीत सशक्त है, अजीत क्या है, सशक्त है, ये अजीत हो गया, ये सशक्त लोग हो गए और ये लंबे हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, लंबे हो गए। अब पूछा गया है अजीत एक खिलाड़ी है, तो देखिए खिलाड़ी और मजबूत का यहाँ पर बना था। अब अजीत लंबा है, तो हाँ अजीत लंबा था, ये हमने देखा था। ऑप्शन सी क्या है, अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, तो देखिए ये नहीं होगा क्योंकि खिलाड़ी यहाँ पर है। और ऑप्शन डी क्या है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, तो अजीत लंबा है, ये निष्कर्ष निकल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक अंक गलत दिया गया है, गलत अंक का पता लगाना है। चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करिए। यदि 2 का क्यूब करोगे 8, 8 में एक जोड़ोगे 9, 3 का क्यूब करोगे 27, 27 में एक जोड़ोगे 28, 4 का क्यूब करोगे 64, 64 में एक ऐड करोगे आप 65 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 66, यानी कि सी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। थम्पिंग को MUHTGNIP लिखा गया है, तो उसी प्रकार परसीव को कैसे कोड किया जाएगा ये हमें बताना है। तो देखिए THUM, इसको सीधे सीधे उठा के इन्होंने क्या रख दिया है, MUHT रख दिया, यानी कि यहाँ पर उल्टा कर दिया है। PING को GNIP कर दिया है, तो इसी प्रकार पर से यानी कि PERC को हम क्या लिख पाएंगे, CREP, और EIVE को क्या लिख पाएंगे, EVIE, यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन बी आंसर बिल्कुल सही मिल जाएगा। निम्नलिखित आकृति में संख्या एक प्रवृत्ति का पालन करती है, प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या लेगी ये हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10 और 7 है और यहाँ पर क्या 51 है, तो देखिए 10 और 7 को जोड़िए तो 17 हो जाएगा, और 10 में 7 घटाइए 3 हो जाएगा, यानी कि 17 51 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 और 11 जोड़िए 16 हो जाएगा, 5 में से 11 गया 6 हो जाएगा, 16 छिक्के 96 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 8 20 हो जाएगा, और 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, तो 20 चौको 80 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिया गया प्रश्न चित्र, दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी में सन्निहित है, वो उत्तर चित्र कौन सा ये हमको बताना है। तो अब उत्तर चित्र बताना हमको कौन सा हो जाएगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर ये सिर्फ आपकी नज़र का खेल है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा है ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो, सॉरी यहाँ पर जो निहित है ना वो आकृति वो डी में है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस कैसी लगी वीडियो आपको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।